माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन का फिगर कैसे बनता है और फिर करेंगे उसे हम सॉल्व। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखिए एक टावर है जिसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 60 डिग्री ये किसका है? तो ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो इन दो एंगल ऑफ एलिवेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि बिल्डिंग और टावर में से हाइट किसकी ज्यादा होगी। तो ये सीधे समझ में आने वाली बात कि बिल्डिंग के फुट से टावर का जो टॉप है उसका 60 डिग्री एंगल है और वहां पे टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इस वजह से बिल्डिंग छोटा है और टावर ऊंचा है, टावर बड़ा है। ये बात समझना, इस दोनों एंगल से ये पता चला। अब कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाऊं, फिगर में बिल्डिंग छोटी बनेगी और टावर ऊंची बनेगी। तो मैं फिगर यहाँ पे ले लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग को मैं मान लेता हूं ए बी से, ये ए बी, और टावर को मैं सी डी मान लेता हूं। मुझे एंगल दे रखा था इसका बिल्डिंग के फुट से टावर का हाइट दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री और टावर के फुट से बिल्डिंग का दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और बिल्डिंग की हमें हाइट दे रखी है 50 मीटर। ये हमें दी हुई है 50 मीटर। अब हमें निकालना है इसको, मतलब कि वी हैव टू फाइंड ए बी हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अगर ये 50 मीटर है तो यहाँ पे ट्रायंगल BCD में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री होगा, इधर हमारा ये 90 डिग्री होगा। तो BCD में देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके लिए अगर ये 50 डिग्री हाइट होगी तो ये हमें बेस निकालना है और जैसे ही बेस निकल जाएगा तो ABC के लिए बेस निकलते ही हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। और दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो सिंपल हमारा 10 से काम बन जाएगा, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद क्या कहे गए थे? तो हर हर बोले बोल के चले गए थे। तो ये PB का क्या होता है? ये हमारा 10 में होता है। तो यहाँ पे देखिए हम बारी बारी से वही करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसमें? BCD में, BCD में देखेंगे इन ट्रायंगल BCD। तो क्या एंगल है? 60 डिग्री। तो क्या होगा हमारा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD परपेंडिकुलर है और BC बेस है। tan 60 डिग्री, 60 क्या क्या होता है tan 60 में? √3 होता है और CD हमें 50 दिया हुआ है, BC हमें नहीं पता तो BC हमने ये ले लिया, BC को BC रहने दिया। तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अपॉन में √3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे अपॉन में √3 और इससे हमें BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 50 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया? ये बेस आ गया, मतलब दोनों के फुट का डिस्टेंस आ गया। अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं ABC में। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC में देखिए क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर है AB और BC है उसके लिए बेस। तो यहाँ पे देखिए tan 30 हमारा होता है स्टूडेंट्स कितना? तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB हमें नहीं पता और BC हमें कितना दे रखा है? 50 √3 अपॉन में 3। इसको आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3AB अपॉन में ये 50 √3 आ गया। यहाँ पे देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, AB हमारा यहीं रहने दीजिए और ये हमारा 50 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो मिली हाइट, AB क्या हो जाएगी? हाइट। हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर। या तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3, 4 5, 3 छक 18 और 2/3, 16.2/3 मीटर भी उसकी हाइट हम बोल सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, बिल्डिंग की हाइट निकाल ली, विच इज वेरी इजी। अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर करिएगा, आने वाले वीडियोज में आपके डाउट्स को डेफिनेटली एक्सप्लेन कर देंगे।